बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी रिगार्डिंग मैट्रिसेस वो आपको मैंने करवा दी थी। वो लेक्चर आप लाजमी वॉच कर लीजिएगा। 3.1 में इंशाल्लाह बहुत ही आसानियाँ होंगी आपके लिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इन ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। सबसे पहले जो मैट्रिसेस गिवन है उनके हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है और फिर हमने उसका ऑर्डर लिखना है। तो बेटा पहली मैट्रिक्स है हमारे पास 1+2 कोमा, सॉरी कोमा नहीं, मैट्रिसेस के बीच में कोमा नहीं आता, 4+5। सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1+2 होता है 3, 5+4 होता है 9। तो बेटा आप नीचे हेडिंग देंगे रोज इक्वल्स टू कॉलम्स इक्वल्स टू ऑर्डर इक्वल्स टू। बेटा इसकी रोज कितनी है? रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है मैट्रिक्स में वो कहलाती है रो। तो इसकी सिर्फ एक रो है 1। कॉलम्स कितने? वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम कहलाते हैं, 2 कॉलम्स हैं। और ऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑर्डर कैसे लिखते हैं। रोज बाय कॉलम्स को लिखा जाता है, पहले रोज लिखा जाता है, देन दिस, एंड देन हमारे पास कॉलम। तो बेटा ये है आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a+s 0 0 d+s। इसी तरीके से आप हेडिंग देंगे। ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, इनको ऐसे ही हम रखेंगे। ठीक है, रोज कॉलम्स ऑर्डर। तो बेटा बताएं कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स की? 1 2, 2 रोज हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/2। ऑर्डर इसका क्या है? 2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर सी। एक ही मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 5/7। तो बेटा इसकी रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर लिख लेते हैं। बेटा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही एंट्री है। लाइक जिस तरीके से हमारे पास ये लिखा होता है, इसकी कितनी रोज हैं? एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, 1/1। इसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही एंट्री है। तो इसकी रो कितनी है? 1, और कॉलम कितना है? वो भी 1 है, और ऑर्डर आ जाएगा 1/1। कंफ्यूज नहीं होना, ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है 5/7। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5/7, 2/3, 5/9, 5/6। तो आपको सिर्फ ये चीज गिवन है, बस सिर्फ ये, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो एक रो और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 1/1। पार्ट नंबर डी, विच इज 4+2 मल्टीप्लाई 1+5। स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसको भी। 4+2 किसके इक्वल होता है? 4+2 6, मल्टीप्लाई 5+1 6। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास 12। और इसकी रोज कितनी है? कॉलम कितने हैं? और सिमिलरली इसका ऑर्डर। तो एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही एंट्री है मैट्रिक्स के अंदर, एक रो एक कॉलम, ऑर्डर इसका होगा 1/1। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं बेटा? 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है ऑर्डर सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखते हुए ये पार्ट्स क्लियर करने हैं। तो मैट्रिसेस गिवन है,
पार्ट ए में हमारे पास 1001 कोमा, दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास √25 माइनस √25 √16/4 √25/5 √16 - 16। तो अब हमने देखना है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स नंबर 2 जो है 1 तो बेटा एज इट इज़ आ जाएगी 1001 कोमा √25 माइनस √25 इक्वल्स टू 0, √16/4 इक्वल्स टू 1, √25/5 इक्वल्स टू 1। ये आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 16 माइनस 16 0, और 0 का अंडर रूट हमारे पास 0 होता है। अब ज़रा पहला पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर क्या है बेटा इस एक्सरसाइज का? 2/2, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2, यानी कि ऑर्डर तो इनके सेम है। अब देखें कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है? इस मैट्रिक्स के यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 होना चाहिए, जबकि नहीं है यहाँ पर 1। इस मैट्रिक्स के यहाँ पर 0 है, इधर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जबकि नहीं है। इसलिए सो गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी पे जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास हैं कुछ इस तरीके से 1 2 3, 1 + 2 + 3। आप इनको नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो बेटा ए हमारे पास एज इट इज ही रहेगा 1 2 3, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 6। अब ज़रा सबसे पहला पॉइंट ऑर्डर चेक कर लें। ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है? 1 रो है, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1/3। और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है? 1/1। तो बेटा ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका तो ऑर्डर भी सेम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बेटा ये जो दो पॉइंट्स आपको मैंने लिखवाए हैं, ये जो दो कंडीशंस हैं मैट्रिसेस के इक्वल होने की, इनमें से अगर एक कंडीशन भी फेल होती है तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सी। 1/2 एंड 1 and 2। अब इन दोनों में डिफरेंस है, वो कैसे डिफरेंस है? ये हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास 1 and 2 लिखा हुआ है। तो आप लेट कर लें a इक्वल्स टू 1/2 एंड b इक्वल्स टू 1 and 2। इसका जो ऑर्डर है बेटा वो हमारे पास है 1/1, ठीक है, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है? 2 रोज हैं और एक कॉलम है, 2/1। तो a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी। 1 + 0, 0 × 0, 0 + 0 एंड 1 - 0। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट जो है वो हमारे पास है 5 × 5/25, 2 - 17 + 15, 3 × 0 / 7 एंड 17 × 1/17। तो लेट कर लीजिए, लेट a इक्वल्स टू 1 + 0 1, 0 0 0, 0 + 0 0, 1 - 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया। b हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 25/25, 3 0 0, 0/7, 17 17 से कैंसिल 1। सिमिलरली
2 माइनस 17 इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 15, कुछ इस तरीके से। तो बी को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 0 बाय समथिंग इक्वल्स टू 0, 1 15 एंड 15 कैंसिल आउट, 0। अब आप अगर देखें तो ब्रैकेट नंबर ए एंड ब्रैकेट नंबर बी, यानी कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी क्या इक्वल हैं? तो पहले इनके ऑर्डर देख लेते हैं। बेटा ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 2 बाय 2, 2 बाय 2। सिमिलरली बी का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, ए के यहाँ पर 1 है और बी में भी यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 0 0 0 0 1 एंड 1। तो हम लिखेंगे सो ए इक्वल्स टू बी। आपने वो दोनों पॉइंट्स ऊपर लिख देने, एज ऑर्डर इज सेम एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो सेम, सो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Heather, Hassan, and Ahmed scored 7 points, 11 points, and 10 points respectively in a mathematical quiz. जरा नाम लिख लेते हैं। Heather obtained 7 points, Hassan obtained 10 points, and Ahmed obtained 10 points and Hassan obtained 11 points. बेटा करना क्या है, नेक्स्ट पढ़ें जरा क्वेश्चन। डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स आर एंड कॉलम मैट्रिक्स सी। दो मैट्रिसेस बनानी है जिनके नाम उसने दिए हुए हैं कि रो मैट्रिक्स का आप नाम रखेंगे आर, कैपिटल आर, एंड कॉलम मैट्रिक्स का आप नाम रखेंगे कैपिटल सी। तो स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल्स टू, पहले रो मैट्रिक्स हैदर, हसन, अहमद। अब इनके स्कोर्स लिखेंगे, आर इक्वल्स टू 7 11 10। क्लियर। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमने वर्टिकली चीज़ें लिखनी होती हैं, हैदर, हसन, अहमद। सी इक्वल्स टू 7 11 10। बेटा ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। जस्ट हमने डाटा को रो और कॉलम में लिखना था, जो कि हमने कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने क्या करना है, हमने उनकी टाइप्स के बारे में लिखना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो बेटा अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक डिटेल से उसका जो है वो आपको समझाया था कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इशू कर सकता है, तो आप वो देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर 4 बआसानी आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में जो मैट्रिक्स गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। देखें बच्चों, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, एंड एंट्रीज आर इक्वल। नॉन जीरो भी है और एंट्रीज क्या हैं, इक्वल भी हैं। सो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। पार्ट नंबर बी की तरफ चलें, अगर 0 0 0 3 प्लस 0, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 0 0 0 एंड 3। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास नॉन जीरो है। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्लैश डाल के आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन ऊपर वाली हमारे पास क्या था,
प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास जो एंट्रीज थी वो इक्वल थी, तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन बनती है स्केलर मैट्रिक्स की, इसलिए हमने उसको क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी हमारे पास। पार्ट नंबर सी में जो मैट्रिक्स गिवन है बेटा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5। बेटर वे यही है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है आप उसको कोई नाम दे दें। लेट ए इक्वल्स टू 15 3 ज़र 45, 9 5 ज़र 45, ए इक्वल्स टू 1। सो गिवन मैट्रिक्स ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसकी जो एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं। ठीक है, लाइक 1 1 1 1, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसकी सारे एंट्रीज किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर डी पर चलते हैं। पार्ट नंबर डी है हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू √625 डिवाइडेड बाय 25, 17 प्लस 15 माइनस 32, 18 माइनस 19 प्लस 1, 3/√9। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे आप। √625 हमारे पास 25 के इक्वल होता है, 25/25, 17 प्लस 15 इक्वल्स 32 माइनस 32। ठीक है, 18 माइनस 19 इक्वल्स टू -1 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाय 3। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसको भी आप क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ज़्यादातर हम इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोला जा रहा है, हाँ इसके सारे जो एंट्रीज हैं वो 1 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमारे पास यूनिट है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं। इस मैट्रिक्स को आप स्केलर नहीं बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ये स्केलर की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर रही है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं, लेकिन नहीं, इसको आप स्केलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल डायगोनल्स में 1 आएगा तो आप उसको या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या आप उसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए और सेम हो, तब वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर ई। 6 + 2 -3 + 3 0 8। नाम दे दें, लेट ए इक्वल्स टू 6 + 2 किसके बराबर होता है, 8 0 0 8। तो बेटा ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखें ज़रा, प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं, तो ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाती हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए हमारे पास है 5 2 3, 5 2 3 6 3 9, नो 2 9 6। सेकेंड रो जो है वो है 2 9 6, एंड थर्ड रो जो है वो है हमारे पास 3 6 3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको नाम दें आप, लेट ए इक्वल्स टू 5 2 3 2 9 6 3 6 3। अब आप इसका ट्रांसपोज लें। ए था, जब ए का ट्रांसपोज लिया तो छोटा सा टी इसके ऊपर आ गया, इक्वल्स टू
अब देखें ये जो कॉलम है हमारे पास, ठीक है, ये जो कॉलम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो रो है हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 5 2 3, इस कॉलम को हमने रो में लिख लिया। अब सेकंड कॉलम को भी आप रो में लिखें, 2 9 6। अब थर्ड कॉलम को भी आप रो में लिखें, 3 6 3। अब आप मुझे देख के बताएं क्या ए और ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं? यस, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। एज ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज सिमेट्रिक। तो बच्चों समझ आइए आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट बी इक्वल्स टू, अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं मैट्रिसेस को, 0 9 -9 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 -9 9 0। दिखने में तो ये दोनों ब्रैकेट्स, दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +9 है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -9। लेकिन हम इस मैट्रिक्स को इक्वल बना सकते हैं। कैसे? अगर बेटा हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर जितनी एंट्रीज हैं उनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जीरो के साथ तो प्लस माइनस लगता नहीं है, ऐसे ही आगे 0 0। ये -9 था, +9 हो गया, ये +9 था, -9 हो गया। अब अगर आप गौर करें, ये और ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। एज बी इक्वल्स टू, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी, हेंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर सी भी करना है। आपने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने के बाद माइनस कॉमन लेना है, और वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर सी बच्चों आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया भी है या नहीं आया। पार्ट नंबर डी, 0 -7 7 0। लेट x इक्वल्स टू 0 -7 7 एंड 0। x का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, 0 7 -7 0। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, x ट्रांसपोज इक्वल्स टू -0 -7 7 एंड 0। और बेटा ये किसके इक्वल है, x ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x। तो x इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर ई। लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 0 -5 -5 0। a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 -5 -5 0। a equals to, as a equals to a transpose, hence a is symmetric, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब हमने ऑर्डर 3 की दो मैट्रिसेस लिखनी है, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स आपके पास बच्चों होनी चाहिए सिमेट्रिक, और एक मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 3, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन हम लिखेंगे क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बेटा इसमें आपने कैसे मैट्रिक्स को बनाना है, ठीक है। अपने पास से कोई मैट्रिक्स लिखनी है, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप अपने पास से कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे और वो सिमेट्रिक भी होगी या स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले ज़रा आप देखें। लेट्स सपोज हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, ये जो एरिया होता है इस ट्राइंगल का, सॉरी इस मैट्रिक्स का, इसको आप कहते हैं लोअर ट्राइंगल, ठीक है। और इस एरिया को आप क्या कहते हैं, इस एरिया को आप कहते हैं अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, लोअर ट्राइंगुलर। एंड ये एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, अपर ट्राइंगुलर। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और इसका तो आपको मालूम है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल बोलें या प्राइमरी डायगोनल बोलें इसे, ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने कैसे बनानी है, ये ज़रा मैं अरेज कर देता हूँ और आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने 3 पॉइंट्स याद रखने। चूज एनी नंबर फॉर डायगोनल, फॉर डायगोनल, ठीक है। डायगोनल के लिए आपने कोई से भी नंबर चूज कर लेने हैं, लेकिन चूज सेम नंबर्स फॉर लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। लेकिन आपको जो चीज बाउंड कर रही है वो ये है कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर के लिए आपने क्या करना है, सेम नंबर्स को चूज करना है। अब हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स जिसका नाम रखेंगे हम ए, ठीक है। सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी सबसे पहले हम डायगोनल लिख लेते हैं इसका। और वो क्या है, चूज एनी नंबर्स फॉर डायगोनल, यानी कि मैं लिखूंगा 1 3 5, ओके। चूज सेम नंबर्स ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। सबसे पहले हम लोअर ट्रायंगुलर का लिख लेते हैं 0 6 9, और यही काम हम करेंगे अपर ट्रायंगुलर के लिए भी 0 6 9। बेटा ये आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है जो कि 3x3 की है, यानी इसके 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज लें, ज़रा ट्रांसपोज लें आप इसका, देखते हैं क्या आता है। इस कॉलम को आप रो में लिखें तो ये आ जाएगा 1 0 6। इस कॉलम को भी आप रो में लिखें तो ये आ जाएगा 0 3 9। और लास्ट कॉलम को भी आप रो में लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास 6 9 5। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन चुकी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। इसी तरीके से हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। उसका जो शॉर्टकट है वो भी 2 पॉइंट्स ही हैं। नंबर 1, चूज 0 फॉर डायगोनल। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। साइंस ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर आर डिफरेंट। अपर और लोअर ट्रायंगुलर जो हैं उनके साइंस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये पॉइंट्स आपने लिखने नहीं है, ये पॉइंट जस्ट आपने मेमोराइज करने के लिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पॉइंट्स आपने देखने हैं। तो एक मैट्रिक्स हम प्रिपेयर करते हैं। लेट्स सपोज उसका नाम बी है। हमने क्या करना है, उसके डायगोनल्स में 0 0 0 पुट कर दिया। अब हम लोअर ट्रायंगुलर पे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, -1 -2 -3। यही वैल्यूज आएंगी अपर ट्रायंगुलर में भी, लेकिन साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ये क्या कहलाती है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्री कहलाएगी। इसको आप चेक भी कर लें जरा, का ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 2।
-1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, माइनस आप कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। तो बेटा देख सकते हैं आप, बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल है। तो यही चीज़ हमारे पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लियर करेंगे। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, वीडियो शायद लेंथी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। आज का इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।